इसलिए मेरी आप सबसे ये हाथ जोड़कर अपील है कि संडे कमेंट Q&A वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप अगर पूछना चाहते हैं और इसका जवाब अगर आपको इसमें मिल जाए तो फिर आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मुझे संडे कमेंट को लंबा नहीं करना पड़ेगा। जय माता दी। आज है संडे और स्वागत है आपका एक और नए संडे कमेंट Q&A वीडियो में। आप सब जानते हैं हम हर संडे एक संडे कमेंट Q&A सीरीज़ लाते हैं, जिसमें आप सब जो भी प्रश्न करते हैं कमेंट के ज़रिए नेक्स्ट संडे में हम उसके उत्तर देते हैं। तो अगर आपके मन में भी किसी प्रकार से माता रानी की यात्रा से संबंधित कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जाइए अपने नाम के साथ अपना प्रश्न पूछ लीजिए। नेक्स्ट संडे हम आपके नाम के साथ आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं संडे कमेंट Q&A वीडियो को। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इस संडे कमेंट Q&A वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न हमसे पूछा है रोहित कुमार जी ने। बोलते हैं सर जय माता दी। जय माता दी। मेरा सवाल ये है कि किस समय माता रानी के दर्शन करने चाहिए जिससे माता रानी के दर्शन अच्छे हों। देखिए रोहित जी, वैसे तो आप कभी भी जाइए, माता रानी के दर्शन हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन मैं आपको हर वीडियो में इन्फॉर्म करता हूँ कि दोपहर 12 बजे के बाद और रात के 12 बजे के बाद दर्शन करने का सबसे परफेक्ट समय होता है। उस दौरान भक्तों का रश ज़्यादा नहीं होता है, लाइन लंबी नहीं होती है, तो दर्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक एक करके प्रश्न कर रहे हैं। जय माता दी भाई। जय माता दी। हम 13 मई को ऑनलाइन पर्ची बुक कर रहे हैं, पर वहाँ लिखा आ रहा है बुकिंग फुल हो चुकी है, अब पर्ची नहीं मिल रहा है। तो भाई मेरा प्रश्न ये है कि क्या हमें कटरा पहुंचकर यात्रा के लिए कार्ड मिलेगा या नहीं, हम यात्रा कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ऑनलाइन पर्ची तो बुक फुल दिख रहा है। देखिए ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो आपको इसीलिए पहले से इन्फॉर्म कर रहा था कि आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर नहीं भी मिल रहा है तो आप कटरा पहुंचकर RFID कार्ड ले सकते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इससे परेशान ना होइए। आगे बढ़ जाते हैं। हमसे प्रश्न किया है सुनील जी ने। भाई साहब 5 जून को आना है मनोकामना में, रूम कैसे बुक होगा। मनोकामना में रूम बुक करने के लिए 60 दिन पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ट्राई करना पड़ेगा, जो कि www.maavaishnodevi.org है। अगर अवेलेबल होगा तो आपको बुकिंग मिल जाता है। अब फिलहाल तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप कटरा पहुंच के निहारिका कॉम्प्लेक्स से सेम डे में पता कर लीजिएगा। अगर अवेलेबल होगा ऊपर भवन पर तो आपको रूम या डॉर्मेट्री प्रोवाइड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। हमसे प्रश्न किया है DVT करके। सर जय माता दी। आपने मेरे व्हाट्सअप नंबर को ब्लॉक कर दिया है, प्लीज़ अनब्लॉक कर दीजिए, हम माता जी की सेवा में रहते हैं। देखिए सर, हो सकता है आपने कोई ऐसा गलत एक्टिविटी किया हो या कुछ गलत मैसेज किया हो, क्योंकि जब भी कोई गलत मैसेज या कुछ ऐसा करता है तो हम फिर ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। और ऐसा नहीं है, कई लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर को यूज़ करते हैं हमारे टीम में, तो हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया हो तो उन्होंने ब्लॉक किया हो। अब आप ऐसा करिएगा कि आप इंस्टाग्राम पे DM करिएगा नंबर के साथ, तो फिर मैं देखता हूँ और फिर अगर अनब्लॉक हो पाएगा तो आप अनब्लॉक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सुनील जी कह रहे हैं हम लोग 15 मई को आ रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए, 6 बजे पहुँचेंगे, तो कब शुरू करें। आप आराम से यात्रा कभी भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह में भी यात्रा शुरू कर सकते हैं, आप शाम में भी कर सकते हैं, बाप के ऊपर है सर, और आप उसी हिसाब से यात्रा कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अलीशा देसाई जी कह रही हैं हम माता रानी के दर्शन करने सेकेंड वीक में जा रहे हैं, अगर हमें यात्रा ऑनलाइन पर्ची ली है, क्या हमें बाणगंगा वाले गेट पर RFID कार्ड अर्ली मॉर्निंग मिल सकता है, क्या RFID कार्ड 24 घंटे ओपन रहता है। मेरा और एक क्वेश्चन था कि क्या अर्धकुंवारी से पालकी की सुविधा मिल सकती है भवन जाने के लिए, इन केस ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, इसलिए इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहे थे। मैम सबसे पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने हर वीडियो में इन्फॉर्म भी किया है, दिखाया भी है, बताया भी है। शायद आपने वीडियो नहीं देखा है, उसमें बताया कि 24 घंटे बाणगंगा के पोस्ट पर जो काउंटर बनाया गया, जो चेक पोस्ट बाणगंगा है जहाँ से यात्रा शुरू होती है, वहाँ पर एक एडिशनल काउंटर इस्टेबल किया गया, जहाँ पर 24 घंटे RFID कार्ड मिलता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के जाती हैं, वहाँ दिखाइए, RFID कार्ड 24 घंटे में आपको मिल जाएगा। और पालकी की सुविधा मिल जाती है, अर्धकुंवारी से भवन के लिए भी मिल जाती है और कटरा से भी भवन के लिए मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संजू जी कह रहे हैं भाई साहब त्रिकुटा भवन में ऑनलाइन डॉर्मेट्री बुक नहीं हो रहा है, हमें मेरा फ़ोन से अगर कॉल से होती है तो आप बताइए। देखिए कॉल से बुकिंग नहीं होती है, डॉर्मेट्री बुक करने के लिए सिर्फ आपको ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल ऐप का सहारा लेना पड़ता है, जो कि माता वैष्णो देवी ऐप के नाम से प्ले स्टोर एज वेल एज एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है, और ऑफिशियल वेबसाइट है www.maavaishnodevi.org। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन का, फिर आप वहाँ जाइए, ऑफलाइन पता करिए, अगर अवेलेबल होगा तो आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं जय माता दी।
सर मेरा 9 मई को ट्रेन रिजर्वेशन है, 10 मई को कटरा पहुंचूंगा, लेकिन 10 को मेरा पर्ची रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, वहां बुकिंग फुल दिख रहा है, तो कृपया समाधान बताइए। इसका समाधान यही है कि 10 मई को पहुंच जाइए। जैसे ही आप कटरा पहुंच रहे हैं या जम्मू पहुंच रहे हैं, जहाँ भी पहुंच रहे हैं वहाँ से RFID कार्ड ले लीजिए। इसके अलावा कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन फुल हो गया तो आपको नहीं मिलेगा, आप वहाँ से जाके भी RFID कार्ड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम परेशानी आपको नहीं होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कुशवाहा ऑनलाइन कह रहे हैं, आयुष जी हम फैमिली के साथ मई महीने में जा रहे हैं, बर्थडे है सर, भवन पर केक कहाँ मिलेगा? देखिए केक का तो मुझे भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे ट्रैक में जो कॉफ़ी शॉप्स होते हैं नेस्ले वगैरह के, वहाँ पे केक वगैरह पेस्ट्री वगैरह मिलता है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और चरण पादुका पे भी जो रसालिका है वहाँ पे भी केक अवेलेबल है, तो वहाँ से ले सकते हैं। भवन की नॉलेज मेरे पास भी नहीं है और मुझे लगता है कि भवन पर केक नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। हमसे प्रश्न किया है प्रशांत जी ने, सर हम पेरेंट्स के साथ देवी के दर्शन के लिए भवन आ रहे हैं, 22/6/2023 को सुबह शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर पहुंचाएगा और वापसी 9:30 बजे 26/6/2023 के लिए है। आपसे जानकारी चाहिए थी कि कैसे माता रानी के दर्शन और भैरव बाबा के दर्शन का प्लान करें नाइट में, जिससे कि अच्छे से दर्शन हो जाए। इसके अलावा रात में भैरव बाबा के दर्शन कितने बजे कर सकते हैं? ऑनलाइन डॉर्मेट्री और रूम्स भवन की बुक दिख रही है, क्या रेस्ट करने के लिए कोई साधन मिलेगा? कैसे, कितने बजे, कृपया बताएं। देखिए सर, सबसे पहले तो अगर आपका जो हेलीकॉप्टर है शाम को 4 बजे है, तो आप 5 बजे तक पहुंच जाइए। कोशिश करिए तुरंत पहुंच के दर्शन कर लीजिए, या फिर आप आरती के बाद दर्शन करने की कोशिश करिए, जो कि रात को 10:30 बजे के बाद जाइए या 12 बजे के बाद रात में जाइए, तो दर्शन अच्छे होंगे। और रुकने की बात आप कर रहे हैं तो ऊपर दुर्गा भवन का फ्री धर्मशाला है, वहाँ रुक जाइए, या फिर मनोकामना भवन के ठीक सामने वाला जो बिल्डिंग है जिसके नीचे के धर्मशाले बने हुए हैं, वहाँ आप फ्री में रुक सकते हैं। ये रुकने का सुविधा हो जाता है अगर कोई बुकिंग नहीं होता है तो। और इसके अलावा आप कटरा पहुँच के पता कर लीजिएगा, अगर करंट में रूम या डॉर्मेट्री अवेलेबल होता है भवन पे तो वो प्रोवाइड कर देते हैं। और भैरव बाबा के दर्शन आप कभी भी रात में कर लीजिए, यानी आप माता रानी के दर्शन कर लीजिए, उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करने पहुँच जाइए, तो आपको दर्शन वहाँ पे भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रात में भैरव बाबा के दर्शन नहीं होते हैं। हाँ, रोपवे नहीं चलता है रात में, तो आपको पैदल जाना पड़ेगा। इस तरह से प्लानिंग कर लीजिए कि पहुँचिए, दर्शन करिए माता रानी के, फिर भैरव बाबा के दर्शन कर लीजिए, वापस भवन पे आ जाइए, स्टे कर लीजिए। उसके बाद जब आपका नेक्स्ट डे में हेलीकॉप्टर बैक वाला है तो आप वहाँ से जो है हेलीकॉप्टर लेके फिर कटरा आ जाइए। इस तरह की आप प्लानिंग सर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सत्य प्रकाश जी कहते हैं, जी जय माता दी, 26 मई को माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, आपसे मुलाकात करने हैं, मन बहुत है। सर अगर माता रानी चाहेंगी तो हम ज़रूर मिलेंगे। और जय माता दी। आगे बढ़ते हैं। भवी करके कह रहे हैं, बैटरी कार का ऑफलाइन बुकिंग होता है क्या? और माता रानी के दरबार में आरती का टाइमिंग क्या होता है? टाइमिंग भैरव बाबा के मंदिर में भी बंद होता है क्या? देखिए माता रानी के पहले बैटरी कार की बुकिंग आप पूछ रहे हैं तो बिल्कुल ऑफलाइन आपको पता करना पड़ेगा। अगर ऑफलाइन अवेलेबल है देन आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके पूछना पड़ेगा। और माता रानी के जो दर्शन के वक्त आरती होता है वो 6:20 से शाम को 8:20 के आसपास में होता है। ऐसा ही टाइम सुबह का भी होता है, इसी दौरान दर्शन भी रुका रहता है, दर्शन नहीं होता है। और भैरव बाबा के जो दर्शन होते हैं वो शाम को वही 7:30 बजे से लेके 8 बजे के आसपास में बंद होते हैं। आधा घंटे का फ़र्क होता है, आधा 1 घंटे का बंद होता है आरती के समय। इसके अलावा दर्शन सभी समय होते हैं, 24 घंटे दर्शन होते रहते हैं, आपको परेशान नहीं होना है सर। आगे बढ़ते हैं। सौरभ जी कह रहे हैं, सर जय माता दी। जय माता दी सर, क्या RFID कार्ड के लिए बच्चों को भी लाइन में लगना पड़ेगा? 5 से 6 साल के बच्चे हैं। देखिए 5 साल से ऊपर अगर बच्चा है आपका तो आपको RFID कार्ड उनका भी लेना होगा और उन्हें भी लाइन में लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जाके उनका RFID कार्ड ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करते हैं, वो फ़ोटो लेते हैं कैमरे में, तो बच्चे को लगना पड़ेगा अगर 5 साल से वो ऊपर है तो। आगे बढ़ते हैं। यूज़र करके एक प्रश्न कर रहे हैं, सर मुझे अक्टूबर में माता रानी के दर्शन आना है, कटरा से जम्मू तवी के लिए बस रात को कितने बजे तक मिलती है? ऐसे तो अनुमानित 10 बजे 11 बजे तक बस मिलती है, और वो डिपेंड करता है ट्रेन के रश के ऊपर। कोई ट्रेन अगर लेट है और आ रही है जम्मू तक, फिर वहाँ से पैसेंजर कटरा जाएंगे तो बसेस मिल जाता है रात में भी। और अगर ट्रेन नहीं आती है, सिर्फ आप अकेले हैं, तो बसेस मिलना मुश्किल हो जाता है। इस तरह का सिनेरियो होता है, वो डिपेंड करता है कि बस किस तरह से चल रहे हैं। मिनी वैष्णो भगत जी कह रहे हैं, आयुष जी जय माता दी, आपके नसीब इतने अच्छे हैं, मुझे भी आपके जैसे नसीब चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा? माता रानी से यही दुआ करूंगा कि आपका चैनल ग्रो हो। माता रानी चाहेंगी तो हम आपके दरबार में मिलेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार आपका। और देखिए क्या होता है ना कि अगर आपका कर्म अच्छा है, आप सच्ची भक्ति कर रहे हैं, सच्चे मन से कोई काम कर रहे हैं, आपके अंदर कोई भी छल कपट नहीं है,
तो सब अच्छा होगा। और अगर आप अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, माता रानी तो सब देखती हैं। देखिए सब कुछ करने वाली माता रानी है। अगर ये नसीब मुझे मिला भी है, माता रानी दरबार बुला रही है ना, तो इसके पीछे भी सबसे बड़ा हाथ माता रानी का है। तो बस आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, माता रानी पर भरोसा हमेशा बरकरार रखिएगा। अगर दुख भी आए ना तो उन्हें भूलिएगा नहीं, सुख में तो उन्हें याद करते रहिएगा, तभी वो सच्ची भक्ति होती है और माता रानी सबको बुलाती हैं। बस विश्वास रखिए, माता रानी को याद करिए, देखिए सब अच्छा ही होगा। मैं यही कहूँगा और मैं क्या ही कहूँ। आगे बढ़ते हैं। मीना जी कह रही हैं हम लोग ऑनलाइन यात्रा पर्ची अप्लाई किए हैं, अगर अब क्या प्रोसेस होगा, सबको अभी भी लाइन में लगना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए ऑनलाइन अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो रजिस्ट्रेशन स्लिप लेकर जाइए, सबको लाइन में लगिए और सबको बारी बारी से पिक्चर्स क्लिक करके RFID कार्ड दे दिया जाएगा। अक्सर भक्त कमेंट करते हैं और मैं बताता भी हूँ कि अगर RFID कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आपने कर भी लिया है, फिर भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा, सबको लाइन में लगना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ये पूछना अपना लगेज कहाँ रखें? लगेज रखने के लिए ऑप्शंस हैं। कटरा में आपको लॉकर फैसिलिटी मिलती है, 20 रुपया पर डे के हिसाब से कुछ इस तरह से चार्जेस होते हैं, तो वहाँ आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पंकज जी कह रहे हैं मेरा नाम पंकज गोस्वामी है, जय माता दी सर, कृपया आप मुझे बताइए कि मुझे अपने मोहल्ले वालों के लिए प्रसाद ले आना है, कैसे और कहाँ से लें, मुझे प्रसाद लेना चाहिए। नीचे कटरा आ जाइए, बहुत से शॉप्स हैं जहाँ पर आप प्रसाद ले सकते हैं, अपने हिसाब से प्रसाद देख के ले लीजिएगा सर, वहाँ से लेके आप आ सकते हैं। दीपेश जी कह रहे हैं जय माता दी सर, भाई आपके साथ वैष्णो देवी की यात्रा हम देख रहे हैं, हमें 2 मई को वैष्णो देवी की यात्रा करना है, कोविड की कोई गाइडलाइन है तो बताइए भाई, मेरा क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना, मैं वेट करूँगा। दीपेश जी देखिए फ़िलहाल तो कोई भी कोविड की गाइडलाइन नहीं है। हाँ, अगर आप अपना सेफ्टी मेजर्स करना चाहते हैं तो मास्क और सैनिटाइज यूज़ करके यात्रा करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे श्राइन बोर्ड द्वारा या JK गवर्नमेंट द्वारा कोई भी गाइडलाइन अभी फ़िलहाल जारी नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पंकज जी कह रहे हैं जय माता दी आयुष भैया, मैं आपकी पूरी वीडियो देखता हूँ, थैंक यू सो मच। जो भी क्वेश्चन मेरा मन में आता है आंसर मिल जाता है, थैंक यू भैया। आई एम गोइंग टू दिल्ली कटरा इंटरसिटी बस 25 अप्रैल। क्या बात है सर, जय माता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिशांत जी कह रहे हैं जय माता दी आयुष, जय माता दी सर, आई एम फ्रॉम दिशांत गुप्ता। जी सर, मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी जानकारी बहुत अच्छी होती है, थैंक यू सो मच। मैं पूछना चाहता हूँ कि हम रोपवे में सिंगल साइड का मतलब वापसी नहीं आना चाहते तो सिर्फ जाने का चाहते हैं, तो क्या जाने का हम टिकट ले सकते हो, तो उसका क्या प्रोसेस है? नहीं देखिए, जाने का आपको टिकट नहीं मिलेगा, आपको टिकट दोनों साइड का लेना होगा, आने जाने का दोनों ही टिकट लेना होगा। आपके ऊपर है कि आप उससे वापस आइए ना आइए, लेकिन आपको टिकट दोनों साइड का ही मिलेगा, इसके लिए कोई अलग से प्रोसेस नहीं है सर। सागर गुप्ता जी कह रहे हैं सर हम कटरा शहर में लॉकर ले सकते हैं? बिल्कुल, आपको वहाँ पर लॉकर की फैसिलिटीज़ मिल जाती है सर, आप पहुँचेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। सुनील जी कह रहे हैं जय माता दी, एक सवाल है, बाणगंगा से नया ताराकोट मार्ग जा सकते हैं? बिल्कुल, बाणगंगा के पहले ही जो गुलशन कुमार जी का लंगर है वहाँ से रास्ता डाइवर्स्ड है, आप वहाँ से जा सकते हैं। मेरा एक बार आप डिजिटल यात्रा देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बताया है कैसे जाना है। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ पांडे जी कह रहे हैं डॉर्मेट्री में 10 बजे चेकआउट होता है, ऑनलाइन बुक किया हूँ, मेरी ट्रेन 5 बजे पहुँचेगी, तो क्या डॉर्मेट्री में जाने में कोई समस्या तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं होगा। देखिए सिनेरियो ये होता है कि सुबह 10 बजे से लेकर नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे तक आप चेकिंग कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगर 12 अप्रैल की बुकिंग आपकी थी तो 12 अप्रैल में रात को 12 बजे से पहले आपको चेकिंग करना पड़ेगा, बस यही होता है। इसके अलावा आप कभी भी चेकिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गेमिंग कह रहे हैं जय माता दी भैया, हम अगस्त में जाने वाले हैं, तो पूछना था कि क्या हम अपने व्हीकल से अर्धकुंवारी तक ताराकोट रोड पे जा सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है, व्हीकल से अलाउ नहीं करते हैं, पैदल ही जाना पड़ता है आपको। तेज किरण जय माता दी भैया, क्या माता रानी के दर्शन 24 घंटे चालू होते हैं? क्या रात में दर्शन करते वक्त चरण पादुका बाकी सभी मंदिरों के दर्शन हो पाएंगे? प्लीज़ बताइए। देखिए चरण पादुका मंदिर रात को 10 बजे के बाद बंद हो जाता है और सभी मंदिर खुले रहते हैं, दर्शन होते रहते हैं, लेकिन चरण पादुका मंदिर जो है वो बंद हो जाता है। अर्धकुंवारी में भी दर्शन होता है, भवन पे भी दर्शन होता है, सिर्फ आरती के समय दर्शन बंद होता है, इसके अलावा बस चरण पादुका मंदिर बंद होता है। आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा है सुपर टाइगर करके कहें जय माता दी, अर्धकुंवारी में दर्शन के लिए कितना टाइम लगता है? देखिए वो डिपेंड करता है उस समय वेटिंग समय कितना चल रहा है, वेटिंग समय जिस हिसाब से चलेगा उस हिसाब से आपका समय लगेगा। RFID कार्ड ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हैं? तो देखिए साहिल जी, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आप एक बार चेकआउट करिएगा, वहाँ आपको पता चल जाएगा आप कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। राजेश जी कह रहे हैं जय माता दी, वी आर कमिंग ऑन 9 जून, आई हैव सम क्वेश्चन। जी सर, पहला इनका क्वेश्चन है क्या 4 साल के लिए RFID कार्ड बनवाना पड़ेगा? 4 साल बच्चे के लिए नहीं सर, 5 साल से ऊपर बच्चा होगा तो RFID कार्ड चाहिए। ताराकोट मार्ग पर
प्रम मिल जाएगा किड्स के लिए। देखिए इसके लिए आपको पहले से ही लेना पड़ेगा, उस मार्ग पे नहीं मिलेगा, या फिर आगे जाएंगे बाणगंगा से टर्न होंगे तो वहाँ से आपको मिल सकता है सर। आगे बढ़ते हैं, ताराकोट मार्ग पर RFID कार्ड बनता है? बिल्कुल बनता है सर, वहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट पे भी काउंटर है। निहारिका भवन में सुबह 5 बजे अर्धकुंवारी डॉर्मेट्री बुक हो जाती है, वो डिपेंड करता है कि अवेलेबल है तो वो दे देते हैं, नहीं होगा तो नहीं देंगे, और उसके लिए आपको सुबह 4 बजे ही लाइन में लगना पड़ेगा, 6 बजे के आसपास काउंटर खुलता है। अगर हम प्रम रेंट पे लेकर जाते हैं तो अर्धकुंवारी से आगे बैटरी कार में उसको फिर ले जा सकते हैं अर्धकुंवारी में, या कहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक नाइट भवन पर रुकना है। नहीं सर, फिर आपको पूरा लेकर जाना पड़ेगा, कहीं रुकने का कोई ऑप्शन वहाँ पे नहीं कि आप कहीं इसको रख सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। भैरव घाटी के लिए रोपवे की टिकट 6 बजे से मिलती है, या उससे पहले? पीक टाइम में भीड़ ज़्यादा कितना लगता है भैरव बाबा रोपवे तक जाने में? बिकॉज वी विल देयर ऑन सेकेंड सैटरडे समर वीकेंड्स। देखिए सर, रश ज़्यादा ही रहता है, और जैसे ही सुबह में रोपवे शुरू होता है तो काउंटर खुल जाता है टिकट के लिए, उससे पहले नहीं खुलता है, और वो डिपेंड करता है कि धूप मतलब कितनी जल्दी उजाला हो रहा है, जितनी जल्दी उजाला होता है उतनी जल्दी रोपवे चलता है। सुनील गुप्ता जी कह रहे हैं, सर हम 6 साल की बच्ची के आधार कार्ड नहीं बनवा सकें, उसकी यात्रा पर्ची कैसे बन सकती है? कोई भी ID होगा या स्कूल ID होगा, कुछ भी होगा, तो वो दिखा के आप RFID कार्ड वहाँ से जाके ले सकते हैं। विकी जी कह रहे हैं, जय माता दी आयुष जी, हम 22 मई को माता रानी के भवन जाएंगे, वहाँ से लौटकर हम अपनी यात्रा की वीडियोस आपसे शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए कैसे करें। बिल्कुल, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम पर अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके लिए, माता जी के दर्शन करने के लिए बहुत अच्छे से दर्शन हुए, आपकी हर वीडियो देखते हैं, वीडियोस बहुत हेल्पफुल होती है, माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ते हैं, मानवी शर्मा जी कह रही हैं, आयुष भैया जय माता दी, दुर्गा भवन में निःशुल्क धर्मशाला रुकने के लिए है, पहले से भी बुकिंग करनी पड़ती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप वहाँ जाइए और आप निःशुल्क धर्मशाला में स्टे कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, राकेश जी कह रहे हैं, जय माता दी, बिना पर्ची के आरती में कैसे शामिल हो सकते हैं? उसके लिए फिर यही है कि आप पहले जाइए, लाइन में लग जाइए गेट नंबर 5 के पास, और अगर आपका किस्मत होगा तो आपको दर्शन करने की अनुमति मिलेगी आरती में। प्लीज़ मुझे बताइए लॉकर सुविधा के बारे में। देखिए वहाँ पर लॉकर सुविधा मिल जाता है, तो आप जाके लॉकर की फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वहाँ नहीं होता है। भवन पर नहाने के लिए 75 रुपये वाली बुकिंग कैसे करनी है? बुकिंग नहीं करानी पड़ती, वहाँ पहुँचना पड़ता है, और उसके बाद जो है वहाँ पे पैसा दे के आप जो है स्नान कर सकती हैं, कोई बुकिंग इसके लिए पहले नहीं होता है। अभी जी कह रहे हैं, जय माता दी, क्या सुबह 8 बजे चढ़ाई शुरू कर सकते हैं? एक रात पहले RFID कार्ड बनवा सकते हैं? बिल्कुल बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप RFID कार्ड पहले भी बनवा सकते हैं। अरुण जी कह रहे हैं, जय माता दी भाई, मेरा सवाल ये है कि तत्काल टिकट बुक करते वक्त अर्जेंट आपका प्लान बन रहा, फिर आपको भवन पे डॉर्मेट्री मिल जाती है, कैसे? नहीं, मैंने जब भी तत्काल में यात्रा की है, मुझे डॉर्मेट्री भवन पे नहीं मिलता है, मैं सेम डे में यात्रा करके वापस नीचे कटरा आ जाता हूँ। जब मेरा प्री बुकिंग होता है तभी मुझे डॉर्मेट्री मिलती है। आगे बढ़ते हैं, रीना जी कह रही हैं, जय माता दी आयुष भैया, हम लोग माता रानी के दर्शन के लिए भवन आ रहे हैं, हम माता रानी को चोला चढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हमें पूछना है कि हम कैसे भवन के पास शॉप से जाएं जहां आप इन्फॉर्मेशन दो और चोला हम चढ़ा पाएँ। देखिए उसके लिए आप वहाँ पे शॉप पहुँच जाइए, जो शॉप्स होते हैं भवन पर सागर रत्ना के आगे, वहाँ पे पहुँच जाइए, उनसे बोलिए कि चोला चढ़ाना है, वो आपको चोला देंगे, और जाके डोनेशन काउंटर पर आपके साथ जाएंगे, वहाँ आपका चोला चढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट डाल देंगे, और जिस दिन चोला आपको चढ़ेगा तो आपको दर्शन में माता रानी के दिख जाएगा, और वो रिसिप्ट भी देंगे जो डोनेशन काउंटर पर आप चोला सबमिट करेंगे। इस तरह की प्रक्रियाएँ होती हैं। आगे बढ़ते हैं, और हमसे पूछा है दीपक जी ने, जय माता दी भैया, वेदर कंडीशन कैसा है कटरा में? फ़िलहाल तो नॉर्मल है, और आप वीडियोस देखते रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। मोनू मंडल जी कह रहे हैं, जय माता दी, RFID कार्ड एक दिन पहले ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो ये था संडे कमेंट Q&A, जिसमें हमने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है। दोस्तों आपने इस संडे कमेंट को सिर्फ 22 मिनट में देख लिया होगा, लेकिन इसके पीछे 1 से 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि हर प्रश्न को लेना पड़ता है, स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, और उसका एक सही जवाब आप तक साझा करना पड़ता है। इसलिए मेरी आप सबसे ये हाथ जोड़कर अपील है कि संडे कमेंट Q&A वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप अगर पूछना चाहते हैं और इसका जवाब अगर आपको इसमें मिल जाए, तो फिर आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मुझे संडे कमेंट को लंबा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत मेहनत लगता है एक संडे कमेंट को शूट करने में।
आशा करूँगा कि संडे कमेंट में मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न है, आपका प्रश्न छूट गया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप चाहें तो कमेंट के जरिए अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट संडे हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे फिर एक और नए संडे कमेंट के नए वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। मैं हूँ आयुष। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, नमो नमो दुर्गे सुख करनी।